उसमें कहीं सुधार आपको दिखाई दे रहा हो। कुंडली क्या कहती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राजनीतिक रिश्ते क्या सुधरेंगे, क्योंकि अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा कुछ है कि आगे जाके ये जो रिश्ते हैं ये थोड़े कम से कम नॉर्मलाइज हो पाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा है? देखिए, जब ममता जी की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक बात साफ साफ नजर आती है, अगले इलेक्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वहां पर झंडा गाड़ देगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वहां पे इतनी बढ़ रही है, लोग इतनी ऐसे आकर्षित हो रहे हैं इनकी तरफ, क्योंकि उससे पहले अब सीपीएम और सीपीएम ने और जो बंगाल में किया है वो सारी दुनिया को पता है। वहां पे बहुत ज़्यादा कोई तरक्की नहीं हुई, आम आदमी जैसा था वैसा ही रहा। अब ममता जी क्या कर रही हैं वो भी आपको पता है। टाटा को उठाकर बाहर फेंक दिया, वहाँ पे हजारों लाखों लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी मिल सकती थी। वो आप खुद इसका विश्लेषण करें, कहीं ना कहीं ममता जी खुद सक पकाई हुई हैं। ममता जी की ग्रह दशा का निर्माण करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो विरोध में ही रहेंगी, क्योंकि एक बहुत ही जिद्दी महिला हैं वो। उस जिद की वजह से वो डेफिनेटली टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। मगर नरेंद्र मोदी जो है वो एकजुट होकर अपने मुंह पर चुप्पी बांधकर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हम महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं शिवसेना बहुत कुछ बोलती रही मगर वो चुप रहे, वहां पर भी वो चुप रहेंगे और उनकी चुप्पी में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते अच्छे होने वाले नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट अगले साल आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छी तरह से वहां पर जितने भी पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं या कलकत्ता म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन हो रहे हैं या छोटी छोटी जगहों पे जो इलेक्शन होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ देगी। और ममता बनर्जी हो या सीपीएम हो, ऐसी पार्टी जो हैं उनके लिए एक घातक पार्टी होकर उभरेगी, एक नया कीर्तिमान करेगी। यहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, मगर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आज रूलिंग पार्टी बनकर बैठी हुई है। आगे आने वाले इलेक्शंस में आप जेएंडके में देख लेना, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी राज करने वाली है। इसलिए विरोधी सकपकाए हुए हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उनको संसद में घेरने का प्रयत्न करते हैं। मगर बेटा, नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं। कुंडली में अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीने के लिए उन्होंने कसम खाई हुई है। आज से नहीं, जब वो 15 साल के थे तब से, 15 साल से लेकर 90 साल तक की कुंडली का अध्ययन मैं उनकी कर चुका हूं। उनको आगे इसी सोच, इसी भावना के साथ वो राज करेंगे, चाहे वो सत्ता में रहें या ना रहें, मगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे।